हरिः ओम् हरिः ओम् हरिः ओम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम्। नारायण 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 नारायण। श्रीमद् भागवत का एकादश स्कंद चल रहा है। श्री उद्धव जी महाराज भगवान कृष्ण से प्रश्न करते हैं और वो उनका उत्तर देते हैं। अब आखिर का ये प्रश्नोत्तर है। वैसे तो कल लेना चाहिए था मेरे को, क्योंकि कल आखिरी दिन है, लेकिन वो मैंने बीच का छोड़ दिया। जो ये पूरे उपदेश का सार भी है और जरा गंभीर भी है। अभी जैसे स्वामी जी ने सुनाया कि अपना आपा को जानना चाहिए, आत्मा मैं हूँ, तो आत्मा के पुरुष का व्यवहार कैसा होना चाहिए। व्यवहार और परमार्थ जब तक ये दोनों अलग अलग रहते हैं तब तक महात्मा में ज्ञान खिलता नहीं है। हमारा मरने के बाद मोक्ष हो जाएगा, वो तो जब मरेंगे तब देखेंगे। शास्त्र कहता है तो हो ही जाएगा। उधर से तो आश्वस्त रहिए, ज्ञान प्राप्त कर लीजिए, मोक्ष तो हो ही जाएगा। लेकिन असली मोक्ष तो ये व्यवहार है ना। अपने महाराजा श्री बोलते थे कि अगर किसी महात्मा को देख करके कोई ये कहे कि अरे ऐसे होते हैं महात्मा, तो उसका तो महात्मापन बेकार है। महात्मा को तो अपना जीवन आदर्श तो नहीं होता, लेकिन अनादर्श से बचना चाहिए। ये आ चुका है पहले कि भगवान कह रहे हैं कि ऐसा कोई आचरण न करे जो शास्त्र के विरुद्ध हो और जिसको देख करके लोगों के सन्यास से ही अरुचि हो जाए। ये सन्यास केवल हम अपने लिए नहीं लेते, ये संसार के लिए भी है। रामकृष्ण मिशन का तो मोटो भी यही है, आत्मनो मोक्षार्थम जगद्धिताय च। अपने मोक्ष के लिए और जगत के हित के लिए। तो जगत का हित इसी में है कि लोग शास्त्र के प्रति और आत्म तत्व के प्रति रुचि बढ़े उनकी। अगर रुचि घटती है तो वो हमारा दोष है, शास्त्र का दोष नहीं है।
महात्मा चुंबक होता है, जैसे चुंबक के पास लोहे के कण अपने आप खिंचे चले आते हैं, ऐसे ही जिस महात्मा में भगवान का प्रकाश होता है वो भक्त लोग, जिज्ञासु लोग ढूंढ ढूंढ के पहुंच जाते हैं। रामकृष्ण परमहंस देव बोलते थे कि जब फूल में पराग पड़ जाता है तो भौरों को निमंत्रण नहीं देना पड़ता। भौरे अपने आप ही उस पराग के उस वजह से उसमें आ जाते हैं। तो आदमी जगत का हित क्या कर सकता है? अपना हित कर ले और परमेश्वरमय जीवन उसका होना चाहिए। तो अभी अंतिम उपदेश दे रहे हैं उद्धव जी महाराज को। ये 28वां अध्याय है और प्रश्न संख्या 299 299। इसका नाम ही है परमार्थ निरूपण। परस्वभाव कर्माणि न प्रशंसति न करयेत् विश्वमेकात्मकं पश्यन् प्रकृत्या पुरुषेण च। भगवान कह रहे हैं कि दूसरे के स्वभाव और दूसरे का कर्म, इसकी न तो प्रशंसा करे और न निंदा करे। प्रशंसा तो परमात्मा की होती है और निंदा किसी की नहीं होती। निज प्रभु में देखे जगत, आसन करे विरोध। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति। और क्या है? ततो न विजुगुप्सति। वो किसी की विजुगुप्सा नहीं करता, बुरा नहीं कहता, न बुरा कहता है न बुरा मानता है। जिन्होंने अपने महाराजा श्री के दर्शन किए हैं या साथ किया है, उनकी विशेषता ये थी कि वो सबको अपने गले लगाते थे और सब उन्हें अपना मानते थे। किसी ने कहा, मैंने ही पूछा उनसे कि आप कोई तिलक तो लगाते नहीं हैं। उनका एक फोटो है जिसमें ये शैव तिलक लगा हुआ है। तो ये तो फोटो खिंचवाने के लिए लगाया था, वैसे तिलक नहीं लगाते। तो मैंने पूछा उनके, आप तिलक क्यों नहीं लगाते? क्योंकि दंडी स्वामी थे तो सब लगाते हैं दंडी स्वामी। तो बोले हमने दंड लिया वो तो सब ठीक है, लेकिन दंड का परित्याग भी तो किया। तो बोले अगर मैं पड़ा तिलक लगाऊं तो खड़े वाले कहेंगे कि ये हमारे संप्रदाय से बाहर है। और अगर खड़ा तिलक लगाऊं तो पड़ा वाले कहेंगे कि ये संप्रदाय से बाहर है। इतने तिलक है, कोई यहाँ तक का है, कोई यहाँ तक का है, कोई यहाँ तक का है। और दोहा भी बना रखा है, और तिलक सब तिलकिया और रामानंदी लीक। रामानंदी तिलक आपने देखा होगा तो यहाँ से चलता है, इस जगह से। नहीं पूरा नहीं, ऐसा नहीं है, ये यूँ चलता है और यूँ आ करके और फिर यूँ आ करके और फिर यहाँ तक आता है। बीच में लाल होता है, तो जैसे बैलगाड़ी चलती है तो उसकी लीक बन जाती है।
तो और तिलक सब तिलकिया रामानंदी लेख दूर रहते देखत भले। हाँ, दूर से ही मालूम पड़ जाता है कि रामानंदी। असल में महाराज श्री जो बताते थे वो ये थे कि ये तिलक जो है भगवान के चरण का प्रतीक है। तो अपने अपने संप्रदाय में जैसे भी चरण की रीति है वैसे ही लगाते हैं। तो पर स्वभाव कर्माणि, दूसरे के स्वभाव का और दूसरे के कर्म का न प्रशंसित, न तो प्रशंसा करे और न गर्हेत और न उसकी निंदा करे। विश्वम एकात्मकम पश्यन, क्यों क्यों ना करे? क्या उसकी दृष्टि बदल चुकी है। पहले तो मालूम पड़ता था कि अच्छा है या बुरा है, अब तो सब परमात्मा ही है, सब ब्रह्म ही है, सब आत्मा ही है। विश्वम एकात्मकम पश्यन, सारा विश्व जो है वो एकात्मक है, ऐसा देखते हुए। अब यहाँ दो प्रक्रिया उन्होंने बताई, प्रकृत्या और पुरुषेण च। अगर आप प्रकृतिवादी हो, सांख्य में भी तो सांख्य दर्शन जो है उसको आप दूसरा मत मानिएगा। वो ईश्वर को नहीं मानता, बस इतनी बात है। पुरुष और प्रकृति दो मानता, बाकी वेदांत ने सांख्य की पूरी प्रक्रिया स्वीकार कर ली है। सिर्फ वहाँ प्रकृति सत्य है, पुरुष से अलग, और वेदांत में प्रकृति की जगह माया शब्द कर दिया और उसे मिथ्या मान दिया। इतना ही अंतर है, बाकी सब चौका चौई। तो कहते हैं कि अगर तुम सांख्यवादी हो तब भी सारा संसार तो प्रकृति है और पुरुष एक ही है, तब भी तुम्हें किसी की निंदा करने की जरूरत नहीं है, प्रशंसा करने से। जब सब प्रकृति ही है तब भी कोई और अगर सब पुरुष ही है, पुरुषे वेदम सर्वम, वेदांती हो, तब भी तुम्हें निंदा स्तुति करने की जरूरत नहीं। पर स्वभाव कर्माणि न प्रशंसेत न गर्हेत, विश्वम एकात्मकम पश्यन प्रकृत्या पुरुषेण च। पर स्वभाव कर्माणि यह प्रशंसति निंदति स आशु भ्रश्यते स्वार्थात् असति अभिनिवेशतः। अगर कोई करे, अपने को तत्वज्ञ भी माने और निंदा स्तुति के चक्कर में पड़ा रहे, तो शीघ्र ही वो अपने परमार्थ स्वरूप से भ्रष्ट हो जाएगा, क्योंकि भेद बुद्धि आ गई उससे। सति असति अभिनिवेशता, उसका असत्य में अभिनिवेश हो। अभिनिवेश माने एक तो निवेश, निवेश माने घुसना, और अभिनिवेश पूरी तरह से घुस गया। तुलसीदास जी ने तो कहा, सीय राम मैं सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोर जुग पाने। सब सीताराम मैं है। वेदांत कहता है ये मैं निकाल दो, सब सीताराम ही। सीता जो है ये प्रकृति माया है, और राम जो है ये ब्रह्म है। और तुलसीदास जी ने रामायण के शुरू में ही जो स्तुति की है वो मतलब समझने लायक। सीता जी की स्तुति कर रहे हैं, उद्भव स्थिति संहार कारणीम क्लेश हारणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम न तो हम राम वल्लभा। ये सीता जी कौन है? वैसे तो माया माया कह के हम निंदा करते हैं,
लेकिन सीता जी जो हैं ये माया सिर्फ इसी अर्थ में है कि वो संसार की उत्पत्ति पालन संहार करती। जैसे घर में पति पत्नी होते हैं तो पति कुछ कह चाहता है कि आज ऐसा काम हो, तो पत्नी कहती है हाँ ठीक है आज ऐसे ही कर देते हैं, और वो करके दिखा भी देती है। इच्छा पति की और कार्यान्वित करती है पत्नी। ऐसे ही इच्छा राम जी की और कार्यान्वित करती है सीता जी। उद्भव स्थिति संहार कारणेम और क्लेश हारणे। आप देवी जी की उपासना करते हो कि हमारे क्लेश दूर हो जाए, तो सीता जी सीताराम की करो तो अब वो देवी जी की भी उपासना हो जाएगी। और सर्वश्रेयस करीम, ये इम्पोर्टेंट है, संपूर्ण कल्याण करने वाली वही है, माने ब्रह्म विद्या है। अरे राम ब्रह्म है तो ब्रह्म विद्या कहाँ रहेगी? तो राम के साथ तो ब्रह्म विद्या लगी हुई है। तो सर्वश्रेयस करीम, सबको मोक्ष दिलाने वाली भी वही है। सीताम न तो हम राम वल्लभाम। तो असत्य अभिनिवेशता, असत्य में अभिनिवेश हो गया। तुमने सबको परमात्मा नहीं समझा, तुमने सबको आत्मा नहीं समझा, तुमने सबको भगवान नहीं समझा। अब गीता जी में वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है, सब वासुदेव ही है। और भगवान अपने लिए तो डंके की चोट 10 जगह कह चुके हैं, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ। तो तुम सब कुछ, भगवान की अपनी भी बात नहीं मानते हो, उनका उपदेश भी नहीं मानते हो, वेदांत की बात भी नहीं मानते हो, और भेद बुद्धि रखते हो। तो भेद बुद्धि का निराश करना चाहिए, ये महात्मा का भूषण है। तेजसे निद्रयापन्ने पिंडस्थो नष्ट चेतना मायां प्राप्नोति मृत्युम वा तद्वत् नानार्थ दृक्पुमान। बोले संसार में अनेकता तो मालूम पड़ती है, अनेकता है तो फिर कुछ ना कुछ ऊंचा नीचा होगा ही उसमें। अरे भाई, अगर ये 2 उंगलियों में अंतर ना हो तो 2 मालूम पड़ेंगे क्या? बिल्कुल एक जुड़ी हुई हो तब भी एक ही मालूम पड़ेगी। ये जो बीच में स्पेस है, खाली जगह है, इसकी वजह से ये 2 मालूम पड़ते हैं। लेकिन ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि में तो ये भी ब्रह्म है और ये भी ब्रह्म है, और जो बीच में है वो भी ब्रह्म है। ब्रह्म से कुछ जगह खाली हो तब तो जो है भेद बुद्धि हो। तो दृष्टांत देते हैं कि तेजसे निद्रया आपन्ने, ये इंद्रियां जब थक जाती हैं, कर्म इंद्रियां कर्म करते करते वो नहीं थकती है क्योंकि वो जड़ है। लेकिन ये अर्ध चेतन है, ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं, तो अर्ध चेतन कर्म करने से थक जाता है। और शुद्ध चेतन यदि कर्म करेगा तो वो तो नारायण थकेगा ही थकेगा, माने वो उपराम हो जाएगा अभिप्राय। तो ये इंद्रियां जो है, ये इनमें जब निद्रा का आवेश होता है तो पिंडस्थो नष्ट चेतना, तो वो पिंड माने शरीर में जो है सो जाती हैं, और उनका चेतन चेतन नहीं है, चेतना, चैतन्य और चेतना इसमें अंतर है। चैतन्य जो है वो ज्ञान को बोलते हैं, और चेतना जो है वो ज्ञान प्लस क्रिया। बुद्धि में चेतना है और साक्षी जो है वो चैतन्य है, ये आप ध्यान में रखें।
तो नष्ट चेतन है, उनकी चेतना नष्ट हो जाती है, ज्ञान तो नष्ट नहीं होता है। तो दो ही स्थिति प्राप्त होती है, या तो वो स्वप्न लोक में चला जाता है और या तो सुषुप्ति में चला जाता है। स्वप्न लोक में जाएगा तो मायाम प्राप्त न होती, भिन्न भिन्न, माया माने अनेकता, अनेकता के दृश्य देखने लगता है। और मृत्यु माने वो, सॉरी, सुषुप्ति माने मृत्यु, कुछ मालूम नहीं पड़ता कहाँ गए, मैं जिंदा हूँ कि मैं मर गया, कि अपने बारे में भी कुछ नहीं मालूम पड़ता, दूसरे के बारे में भी कुछ नहीं मालूम, लेकिन रहता तो मैं हूँ। स्वामी महेशानंद गिरी जी महाराज कहते हैं कि अगर कुछ मालूम ना पड़े तो घर वाले जो है राम राम सत्य कर देंगे तो अरे कि ये तो गया। तो वो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं, कॉन्शियस एक्शंस तो नहीं होते, लेकिन रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं। जैसे गहरी नींद में है और मच्छर आके काट गया, आपको मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन यूँ हाथ हो जाएगा, अगर हाथ में काटा अपने आप ही हाथ हो जाएगा, क्योंकि वहाँ चेतना तो है, चैतन्य नहीं है। चेतना का नाश नहीं होता है सुषुप्ति में, और चैतन्य का तो नाश होता ही नहीं है, वो तो तीनों अवस्था में रहता ही है। तो मायाम प्राप्त होती मृत्युम व मृत्यु माने सुषुप्ति, तद्वत नानार्थ दृक्पमान, उसी प्रकार से ये नानार्थ जो है, या तो इसको सपना मान लो और या तो समाधि है, तो फिर आपको कुछ नहीं मालूम पड़ेगा। तो दोनों तरीके के ज्ञानी होते हैं। जैसे हमारे उड़िया बाबा जी महाराज थे, वो समाधि निश्चित थे वो हमेशा ऐसे ही झूलते रहते थे, सिद्ध बैठते थे, सिद्धासन से बैठते थे, तो लोग समझते थे सो रहे हैं तो वो सोते नहीं थे, वो बस समाधिस्थ जैसे रहते थे। और हमारे महाराजा श्री जो थे, हम लोग स्वामी अखंडानंद जी महाराज को महाराज श्री बोलते हैं उसके पीछे भी कहानी है। तो किसी ने कहा महाराज जी, बोले यार मेरे को महाराज जी मत बोलो, हम तो अपने गुरु जी को महाराज जी बोलते हैं, उड़िया बाबा जी को हम महाराज जी बोलते हैं, तो मेरे को महाराज जी मत बोलो बोले फिर क्या बोले आपको? बोले मैं तो ठाट बाट से रहता हूँ, तो महाराजा श्री बोलो तो महाराजा श्री, महाराजा श्री तो हंसते खेलते रहते, बच्चों से भी ऐसे ही खेल लेते थे, और सत्संग में वेदांत का सत्संग करते थे तो बिल्कुल सीरियस, और भक्ति का सत्संग करते थे तो लोगों को रुला भी देते थे। और कोई उनको रामचरित मानस सुनाता था तो खुद रोते थे। हाँ, तो तद्वत नानार्थ दृक्पुमान, ये नानापना जो है संसार में, या तो सपना मान लो इसे, और अगर कुछ नहीं मानना है तो फिर आत्मस्वरूप। जब ऐसी स्थिति है तो किम भद्रम किम अभद्रम वा द्वैतस्य अवस्तुना कियत वाचोदितम तद अनृतम मनसा ध्यात्मेव च। जब सब एक सा ही है, एक ही है, तो इसमें ये अच्छा है और ये बुरा है, ये भेद नहीं हो सकता।
किम भद्रम, कौन सा अच्छा है, और किम अभद्रम, व अथवा ये दूसरी चीज़ जो है अच्छी नहीं है। द्वैतस्य अवस्तुना कियत्, दूसरे द्वैत का तो वहाँ वस्तु है ही नहीं। और ये भी, कियत का मतलब ये है कि नहीं, ये 80% अच्छा है और ये 100% अच्छा है। ये परसेंटेज के भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मिकदार, क्वांटिटी उसकी नहीं बता सकते कि ये इतने परसेंट अच्छा है और ये इतने परसेंट बुरा है। बस हत्थे से पतंग काट दो, न कुछ अच्छा है न कुछ बुरा है, सब परमात्मा है, सब ब्रह्म। ये उद्धव जी को उपदेश दे रहे हैं। वाचोदितम, वाणी से जो कुछ भी कहा जाता है, तत् अनृतम, वो सब मिथ्या ही है। मनसा ध्यात्मेव च, अथवा जो भी मन से सोची जाती है, मन से ध्यान किया जाता है, अथवा वाणी से कहा जाता है, वो सब अनृत है, मिथ्या है। ये मिथ्या शब्द का प्रयोग जो है वेदांत में तो प्रायः होता है, लेकिन सभी दर्शनों में मिथ्या शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन अर्थ सबके अलग अलग है। वेदांत में मिथ्या का मतलब होता है कि जो प्रतीत तो हो, मालूम तो पड़े, लेकिन वास्तव में हो नहीं। जैसे स्वप्न के पदार्थ जो हैं वो मालूम तो पड़ते हैं लेकिन वहाँ होते नहीं, वहाँ नहीं होते, वो नहीं होते, तब नहीं होते। वहाँ देश काल वस्तु कुछ है ही नहीं, सिर्फ मालूम पड़ते। कब तक मालूम पड़ते हैं? जब तक सपना टूटता नहीं। तो हम लोग अभी तो सो रहे हैं क्योंकि यार भेद भेद बुद्धि दिख रही है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये फलाना है, और लड़ाई लड़ते हैं उसमें। तो हम जग गए, इसका क्या क्या सबूत है? अरे आँख खोले हुए जगे हुए तो है ही। नहीं नहीं, ये जगना नहीं है। बुद्धि जब जग जाए, अभी बुद्धि सो रही है। जब बुद्धि जग जाएगी तो सब एक ही चीज हो जाएगी, अद्वैत हो जाएगा। अब प्रश्न ये हुआ कि जब कहीं भेद नहीं है तो भेद तो मालूम तो पड़ता है। तो बोले हम कब कह रहे हैं मालूम नहीं पड़ता, लेकिन मालूम पड़े और हो नहीं, उसको ही तो मिथ्या बोलते हैं। महाराज श्री अर्थ करते थे, मिथ्या है सिद्ध। मिथ, मिथ माने दो। ये ये फूल है, कैसे मालूम है? इंद्रियों से छू करके, देख करके, तब कहते हो ना कि ये है। तो ये इंद्रियों की अपेक्षा से है। और इंद्रियां हैं, ये कैसे मालूम पड़ता है? मेरी आंख है, कैसे मालूम पड़ता है? तो यही कहोगे ना कि हमको फूल दिख रहा है इसलिए हमारी आंख है। तो रात में मान लो कुछ नहीं दिखाई पड़ता, या आंख फूट जाए, तो वो कहेगा मेरी आंख नहीं है, मुझे आंख नहीं दिखाई देती। तो इसका मतलब देखने वाला तो कोई भीतर है ना, वो भीतर वाला देखता है, आंख नहीं देखती। तो आंख के देखने को और आंख के ना देखने को जो देखता है, उसी को जीव बोलते हैं, आत्मा बोलते हैं।
कहते हैं ये तो मालूम तो पड़ता है कि हाँ मालूम पड़ता है, लेकिन सत्य नहीं मालूम पड़ना चाहिए, इतनी बात। छाया प्रत्याव प्रत्याव प्रत्यावयाभासा असंतोपि अर्थकारिण। अपनी परछाई छाया और प्रतिध्वनि इको, आप जोर जोर से बोलो तो आवाज लौट के आती है। प्रतिध्वनि और आभास, मन वस्तु तो नहीं है, सीपी में चांदी, रस्सी में सांप, ये सब आभास के, आभास वाली प्रतीति। तो बोले ये असंता है नहीं, लेकिन अर्थ कारण, इनसे काम चलता है। कैसे काम चलता है कि छाया है तो कोई आदमी अपने बच्चे के साथ जा रहा था, अब छाता तो उसके पास था और सूरज चमक रहा था, बहुत गर्मी के दिन। अब अपने ऊपर लगावे तो बच्चे के ऊपर से छाता नहीं लगे, और बच्चे के ऊपर छाता लगावे तो अपने ऊपर न लगे। तो उसने क्या किया कि अपने ऊपर छाता लगाया और छाते की परछाई जहाँ पड़ रही थी वहाँ बच्चे को खड़ा करके उंगली पकड़ ली उसकी। अब दोनों को गर्मी नहीं व्याप रही, उसको डायरेक्ट नहीं व्याप रही और उसको रिफ्लेक्टेड नहीं व्याप रही। तो छाया से भी अर्थ की सिद्धि, मतलब की सिद्धि हो जाती है कुछ नहीं छाया। और प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि का तो मैंने उस दिन दृष्टांत बताया था। ऋषिकेश में माया कुंड है, तो वह पहाड़ी है, गंगा जी नीचे बह रही है, तो इस पार से जो है वो पंडे लोग अपने लोगों को लाते हैं, कहते देखो इस पहाड़ में देवता रहता है, उसको भोग लगाओ। तो क्या भोग लगाओ, अरे देवता से पूछ लेते। तो वो जोर से बोलता हूँ, लड्डू लोगे के पेड़ा। अब इको जो है, जो प्रतिध्वनि है, जो आपका आखिर का शब्द है, वही लौट के आता है। लड्डू लोगे के पेड़ा, केड़ा पेड़ा भाग रहा है, पेड़े का भोग लगा, पेड़ा ले लिया। अब दूसरा आया जजमान, बोले पेड़ा लोगे के लड्डू, तो डू 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 लड्डू भाग रहा है। तो उसका तो दोनों काम बन गया, ला रहा है, लड्डू भी मिल गए और पेड़ा भी मिल गए। और काय से मिले, प्रतिध्वनि से, इको से। वो तो कोई चीज तो है नहीं। और सीपी में चांदी या रस्सी में सांप, सांप को देख के पीछे भागते हो, भागते हो तो पीछे गिर भी पड़ते हो, सिर में चोट भी लगती है। और सीपी में चांदी देखते हो तो उसको लेने के लिए लपकते हो, और वहाँ चांदी होती नहीं है, सीपी सीपी होती है, तो बहुत धक्का लगता है। तो अर्थ का वस्तु नहीं है तीनों में, लेकिन अर्थ मतलब की सिद्धि होती है, अर्थ कारण। एवं देहादयो भावा, इसी प्रकार से ये देह आदि जो पदार्थ है ये भी आत्मा में प्रतीत हो रहे हैं। यच्छन्ति अमृत मृत्यु तो अमृत अमृत्यु तो भयम। जब तक किस असलियत का पता नहीं चलता है तब तक भय की निवृत्ति नहीं होती, अथवा लोभ की प्रवृत्ति नहीं होती।
तो हमको तत्व ज्ञान हो गया, इसका क्या प्रमाण है? दूसरे लोग प्रमाणित नहीं करेंगे, लेकिन अपने आप को देखो कि हमें कुछ चाहिए क्या? वस्तु से कुछ चाहिए, आदमी से कुछ चाहिए? को कछ दे कहे भल को, अस वासना न उड़ते जाइए। विनय पत्रिका में कहते हैं तुलसीदास जी महाराज कि मैं बाबा भी हो गया, भगवान का भजन भी करता हूँ, लोग भी कहते हैं कि बहुत भक्त आदमी है, लेकिन को कछ दे और कहे भल को, मुझे कुछ दे जाए और ना भी दे तो कम से कम ये तो कहे भाई महात्मा बहुत अच्छा है। अस वासना ना उड़ते जाए, ऐसी वासना मेरे दिल से निकलती नहीं। तो हम कहाँ पहुंचे हैं इसके साक्षी तो हम ही हैं नारायण, कोई दूसरा नहीं बता सकता। अच्छा, मिथ्या की निवृत्ति कब होती है? मिथ्या को मिथ्या जानने से मिथ्या निवृत्त होता है या कोई और उपाय है? सीपी में चांदी का जो भ्रम हो रहा है या रस्सी में सांप का जो भ्रम हो रहा है, वो कब हटेगा? जब या तो सीपी को जान लें और या तो रस्सी को जान लें, माने अधिष्ठान को जानने से अध्यस्त की निवृत्ति होती है। तो ये जो हमारे संसार में चीजें दिख रही हैं, सबका अधिष्ठान कौन है? जब तक वो अधिष्ठान मैं हूं, मैं आत्मा हूं, ये ज्ञान नहीं होता है, तब तक ये इनके प्रति हमारी जो इच्छाएं हैं वो खत्म नहीं हो। एवं देहादयो भावा आत्मैव तदिदं विश्वम सृज्यते सृजते प्रभु त्रायते त्राति विश्वात्मा ह्रियते हरति ईश्वरः। अब वेदांत में दोनों तरीके से बोध कराते हैं, वह करके भी कराते हैं और मैं करके भी कराते हैं। तुम करके भक्ति में कराते हैं, वह करके कर्म में कराते हैं। उसने सृष्टि बनाई, वो सबके कर्म फल का दाता है, इत्यादि इत्यादि। और भक्ति में कहते हैं कि हे प्रभु, आप तुमेव माता, जब तुमेव है ना, आप ही हमारे माता हो, आप ही हमारे पिता हो, माने चाहे मूर्ति को देख करके ही कह रहा है वो, लेकिन प्रत्यक्ष में उनको स्वीकार करके तब कहते हैं। ज्ञान में क्या कहते हैं? क्या है वो? मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही। मैं पद का लक्ष्यार्थ क्लियर होना चाहिए। एक तो मैं पद का शब्दार्थ है, एक मैं पद का वाच्यार्थ है, एक मैं पद का लक्ष्यार्थ है। शब्दार्थ तो मैं माने, अब मैं माने शरीर भी होता है, मैं माने सूक्ष्म शरीर भी होता है, बुद्धि भी होता है, मन भी होता है, व्यक्ति भी होता है। मैं माने जीव भी होता है, मैं माने आत्मा भी होता है, मैं माने ब्रह्म भी होता है। तो जब तक मैं माने ब्रह्म ना हो जाए, तब तक यात्रा अधूरी है। ये अभिमान नहीं है नारायण कि मैं ब्रह्म हूं, ये वस्तु है, वस्तुत्व है। इसीलिए दोनों तरीके से बात बताई जाती है। अहम ब्रह्म
और ब्रह्माहम, वो जो शास्त्र में जिसको ब्रह्म कहा है वो इसी अहम को कहा है। और अहम का, अहम ही ब्रह्म है, माने अनुभव जो कुछ भी होगा वो तो मेरे को होगा ना। गुरुजी का अनुभव गुरुजी के साथ में है। गुरुजी का अनुभव जब तक मेरा अनुभव नहीं बनता है तब तक मेरी गुरु दीक्षा पूरी नहीं है। गुरु तो अपने को ब्रह्म कहते हैं और मैं अपने को टटकू मटकू खसेड़ू बोलता हूँ। अरे बोलो कुछ भी, ये तो व्यवहार है, बोलना तो व्यवहार है, बोलने से मतलब नहीं। समझते क्या हो? तो ये सब है तो आत्मा ही, आत्मा एवं आत्मा ही वो, सब आत्मा ही हूँ, सब मैं ही हूँ। अंतिम बात, तत् इदम विश्वम, और वो जो आत्मा है, तत् माने, अब वो परोक्ष वो बोल रहे हैं, आत्मा ही वो, ये अपरोक्ष है कि ये सब आत्मा ही मैं ही हूँ। और तत् इदम सर्वम, वह सब है, ये परोक्ष रूप से है। जब तक ये ज्ञान नहीं होता है कि तत् और त्वम एक ही है, तब तक तत् है। तत् इदम विश्वम, अच्छा तो परोक्ष क्यों मानते हो? कि सृष्टि का कारण ढूंढते हैं तो वो परोक्ष ही मालूम पड़ता है। इतने सुंदर सुंदर फूल बनाए हैं, इतनी सुंदर सुंदर ये सारे व्यक्ति बनाए हैं, पशु पक्षी आदमी देवता, नारायण, ये क्या अपने आप बन गए? ना कहीं अपने आप बनते देखे हैं और ना किसी आदमी की जरूरत है, हिम्मत है कि ऐसे बना दे। मैं कह रहा था, मुझे तो अपने शरीर को देख देख करके ऐसा हैरानी होती है कि हम तो रोटी का टुकड़ा मुंह में डाल लेते हैं और वो यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, सब सातों धातु हमें परिवर्तित हो गया, और जो मतलब बेकार की चीज है वो बाहर निकल गई। आपने कुछ किया इसमें? ये ऑटोमेटिक मशीन कैसे चल रही है? पशुओं की भी चल रही है, पक्षियों की भी चल रही है, आदमी की भी चल रही है। तो सृष्टि का रचयिता तो कोई ना कोई आदमी से अलग है, इसलिए उसको तत्व माने परोक्षतया बोलते हैं। लेकिन जब उसके स्वरूप का विचार करते हैं तो स्वरूप वही ठहरता है जो मेरा स्वरूप है, अथवा मेरा जो स्वरूप है वही वो है, ऐसा श्रुति से शास्त्र से मालूम पड़ता है। तो आत्मैव तदिदम विश्वम सृज्यते सृजते प्रभु, वो प्रभु जो है मालिक सारी दुनिया का, वो सारी दुनिया को रचता भी है और स्वयं ही अपने आप को रचता है। सृष्टि के मूल में क्या था? सदैव सौम्य जमग्र आसीत, केवल सत था, कोई उसका सहायक रहा होगा? नहीं, कोई सहायक नहीं। तदैक्षत, उसने संकल्प किया, बहुश्याम प्रजाये, मैं बहुत रूपों में उत्पन्न हो जाऊं। हो गया सत्य संकल्प। और क्षमा करें नारायण, एक शरीर में हम भी सत्य संकल्प है। हम माने हम और अब सब, जो हम चाहते हैं वो हो जाता है, लेकिन चाहते ही नहीं। मैं सन्यासी हो जाऊं,
चाहत तो है लेकिन होता नहीं हो। तो क्यों नहीं होता हूं? कि वो चाहत जो है वो अभी अधूरी है। जिस दिन उस चाहत पूरी हो जाएगी, ऑटोमेटिकली वो इच्छा पूरी होगी। सन्यासी का तो मैंने नाम ले दिया। संसार में सारी इच्छाएं ऐसे ही पूरी होती है। उसका रहस्य भी आपको समझना चाहिए। रहस्य उसका ये है कि हमारे हृदय में ईश्वर रहता है कि नहीं। सर्वव्यापक है तो यहाँ भी रहता है। अब बताओ यहाँ कहाँ रहता, मैं कहाँ रहता हूँ यहाँ, और ईश्वर कहाँ रहता है? दो जगह हैं क्या इसमें? कि मैं तो यहाँ रहता हूँ और ईश्वर यहाँ रहता। भक्त लोग कहते हैं ये तो जीव का स्थान है, ये ईश्वर का स्थान है। योगी लोग कहते हैं कि जीव भी यही रहता है और ब्रह्म यहाँ पर रहता है। हठ योगी कहते हैं वो नीचे से चलते हैं ना, माने स्थान ही बदल देते हैं। लेकिन ये श्रुति नहीं कहती। श्रुति तो कहती है जहां जीव बैठा है वहीं ईश्वर बैठा है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम और परिशस्व जाते। गलबैया डाल के बैठे, अलग अलग हो ही नहीं सकते। तो जहां मैं बैठा हूं वहीं ईश्वर बैठा है। तो जो मैंने संकल्प किया कि ऐसा हो जाए, वो संकल्प ईश्वर में भी हो जाता है। क्योंकि एक ही चीज है। पानी में मान लो तालाब है, तालाब में एक जगह आपने कंकड़ डाल दिया तो उस जगह लहर उठेगी। वो लहर कहाँ तक जाएगी? यहाँ पर यहाँ डाली तो यहाँ दिखेगी, फिर थोड़ी दूर और दिखेगी, फिर और थोड़ी दूर दिखेगी, हल्की होती जाएगी। लेकिन एक ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है ये। वो कहाँ तक रुकेगी? जहाँ तक उसका वो हाँ? जो किनारा है, किनारे से टकराएगी तब वो लहर जो है खत्म होगी। नहीं तो वो एनर्जी जो है उसके अंदर ही घूमती रहेगी। तो मैं ब्रह्म हूँ, अब ये संकल्प हुआ ना, ये संकल्प ईश्वर में भी होगा। क्योंकि ईश्वर और जीव एक ही स्थान में है। जो जीव संकल्प करता है वो ईश्वर कहता है तथास्तु। तो सृजते सृजते, वो रचने करने वाला, रचना भी वही करता है और खुद ही बन जाता है। हमारी जो इच्छाओं का विषय है वो ईश्वर रूप ही होता है। त्रायते त्राति, वही रक्षा करता है और अपनी ही रक्षा करता है। रक्षक भी वही है और जिसकी रक्षा हो रही है वो भी वही, रक्षित भी वही है। इसीलिए उसको विश्वात्मा बोलते हैं। महात्माओं के नाम जो है इसीलिए ऐसे रखे जाते हैं। जिससे परमात्मा की याद बनी रहे। त्रायते त्राति विश्वात्मा ह्रियते हरति ईश्वर। और पर सृष्टि का नाश भी वही करता है और नष्ट भी खुद ही होता है। खुद ही पैदा हुआ, खुद ही नष्ट हो। तस्मात् नहीं आत्मनो अन्यस्मात् अन्यो भावो निरूपता निरूपितेयं त्रिविधा निर्मूला भान्तिरात्मनि इदं गुणमयं विद्धि त्रिविधं मायया कृतम्। तो लगता तो ऐसा है कि आत्मा अलग है और विश्व अलग है, लेकिन है नहीं। बहुत सरल विधि है नारायण वेदांत की। ये फूल मैं देख रहा हूं,
तो ये लगता है मैं फूल से अलग हूँ या फूल मुझसे अलग है, ऐसा मालूम। तो क्यों मालूम पड़ता है कि मैं अपने को देह मानता हूँ। तो देह से तो फूल अलग है ही। एक देह यह है और एक देह यह है, इसमें भी आत्मा है, इसमें भी आत्मा है। आत्मा आत्मा तो दोनों एक है। तो हम आत्मा की एकता को तो देख नहीं रहे, फूल के भेद को देख रहे हैं, फूल के और शरीर के भेद को देख रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि ये मुझसे अलग है, मैं इससे अलग हूं। एक प्रक्रिया तो यह है। दूसरी प्रक्रिया यह है कि ये फूल देखते हम कैसे हैं। तो आंख के द्वारा ये फूल भीतर जाता है अंतःकरण में। अंतःकरण में जो इसकी इमेज बनती है, छवि बनती है, उस छवि को हम देखते हैं, फूल को नहीं देखते। फूल की छवि को देखते हैं। जैसे फोटो देखे, अरे ये फलाना आदमी है, आदमी को थोड़ी देख रहे हैं, मिलान करके कहते हैं ये फला आदमी है, फोटो से उसका मिलान हो जाता है। तो इस फूल की फोटो जो है भीतर बनती है नारायण, उसको देखते हैं, और फिर वो जैसे भीतर घुसाता है ये फूल, फिर वैसे ही वापस आ जाता है। ये नेचुरल वे है, मतलब संसार के ज्ञान होने का। तब कहते हैं कि ये फूल है, यह तो बाहर है और फूल भीतर है। यह फूल है, तो है तो सत्तावाचक है वही है जो हूं है। स्वामी रामसुख दास जी कहते थे कि है वो हूं मत बोलो, है बोलो। बोले ऐसा क्यों? कि हूं कहने में अभिमान होता है। हूं माने मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। तो मैं का तो शोधन ठीक हुआ नहीं है। तो हूं कहते हैं तो अभिमान होता है कि मैं ये व्यक्ति हूं। और है कहने से उसमें कोई व्यक्तित्व नहीं होता है। ये शरीर है, फूल है, घड़ी है, फलाना है। ये भी एक तरीका है अपने अभिमान को काटने का। तो आत्मदृष्टि से तो आत्मा के अलावा और कुछ है नहीं। इसलिए ये सारा विश्व जो है, जो कुछ भी प्रतीत हो रहा है, वो सब आत्मा ही है। अब एक शब्द और चलता है, अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय का मतलब है जो वचन से, माने शब्द से न कहा जा सके। ब्रह्म भी अनिर्वचनीय है, माया भी अनिर्वचनीय है, संसार भी अनिर्वचनीय है। ब्रह्म को भी हम इदमित्थम नहीं कह सकते कि ऐसा है, ऐसा भी है, ऐसा भी है। जब सब ब्रह्म है तो सब ऐसा भी है, ऐसा भी है। तो वचन का वो शब्द से तो अगर किसी को कहेंगे तो बंध जाते हैं ना वहाँ। अब ये फूल है तो ये घड़ी नहीं है। शब्द का जो अर्थ होता है, ये व्याकरण शास्त्र है, शब्द का जो अर्थ होता है वो उससे भिन्न के निषेध से ज्ञात होता है। ये फूल है अर्थात ये घड़ी से भिन्न है, टेबल से भिन्न है, माइक से भिन्न है, इन सब से भिन्न करके जानोगे तब इस फूल का ज्ञान होगा। फूल है। तो ब्रह्म भी अनिर्वचनीय है और माया भी अनिर्वचनीय है। माया तो जादूगर है, वो जादू है। जादू से जो चीज दिखलाई पड़ती है वो वैसी होती नहीं है। तो स्वामी गोविंदानंद जी ने एक दृष्टांत सुनाया था। बोले एक जादूगर ने एक हीरा बनाया,
और जो देख रहे थे उसका जादू बड़े बड़े व्यापारी लोग थे, तो उन्होंने कहा देखो ये हीरा है और इतने करोड़ का ये बैठेगा, आप लोगों में से कौन लेना चाहेंगे? तो सबके हाथ उठ गए जो खरीदना चाहते थे, सबके हाथ। बोले रुकिए। फिर उसने जादू से एक लड़की मतलब दिखाई, बोला मेरी ये लड़की है, इससे जो ब्याह करने को तैयार होगा उसको मैं ये दहेज में हीरा दे दूंगा। बोलो कौन कौन तैयार? जिनके हाथ ऊपर थे सब नीचे को आ गए। जादू की लड़की से कौन ब्याह करेगा? नारायण। अब वो चूंकि उनकी तो व्यापारियों की दृष्टि में तो वस्तु की वैल्यू होती है ना, और भोगी की दृष्टि में व्यक्ति की वैल्यू होती है, मगर वो वस्तु जो व्यक्ति जो है सच्चा होना चाहिए। अब जब ये जादूगर दिखा रहा है लड़की यहाँ तो अच्छी नहीं, कहाँ से आ गई लड़की? तो जादू की तो कोई नहीं चाहिए। तो संसार जादू का है नारायण। तो माया भी अनिर्वचनीय है। जादू से जो चीजें दिखाई जाती हैं उनके लिए कोई शब्द नहीं, और माया का जो कार्य है वो भी अनिर्वचनीय है। संसार, ये संसार सच्चा है कि झूठा है? सत्य कहो तो झूठा है और झूठा कहो तो सत्य है। और ये आत्मा में ये सच्चा है कि झूठा है? शरीर दृष्टि से तो झूठा है नारायण, और आत्मदृष्टि से सच्चा है। माने एक दृष्टि से ठीक हो, दूसरी दृष्टि से ठीक ना हो, इसी को अनिर्वचनीय बोलते हैं। तो ये सारा जगत अनिर्वचनीय है, जो कुछ भी दिखलाई पड़ रहा है, और इसके मूल में जो परमात्मा है वो भी अनिर्वचनीय है। इसलिए यहाँ किसी को परमानेंटली अच्छा बुरा कहने की जरूरत नहीं, ना कोई परमानेंटली अच्छा है ना कोई परमानेंटली बुरा है। परिस्थिति बस कभी बुरा भी अच्छा हो जाता है और अच्छा भी बुरा हो जाता है। ये सब माया का खेल है, जादू का खेल, अनिर्वचनीय है। आगे कहते हैं बस ये उद्धव जी, जो इसको ठीक ठीक जान लेता है वो समभाव से दुनिया में विचरता रहता है। आगे अभी तो काफ़ी है इसमें, अभी तो कल का दिन और है। तो कल जितना हो जाएगा, स्वामी जी से प्रार्थना करेंगे कि कल आप भी कुछ प्रवचन करें तो अच्छा हो। हाँ, अरे सब मैं तो सुनाता ही रहता, हम भी तो सुनना चाहते हैं। आप एकांतवासी हो नारायण, महाराष्ट्र का भी आपने सत्संग किया है, हमारे सुनने, हम तो पोस्टमैन है। डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक जो महाराष्ट्र से सुना है पढ़ा है बस वही सुना देते हैं, अपना कुछ नहीं। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।